एसोसिएट्स, हम इसको बोलेंगे एक्स, और एक्स इधर हम बोलेंगे एफ, या एक्स और एफ को हम थोड़ा सा एक्स वर्टिकल ले लेंगे और इधर एफ। नाइन हंड्रेड किसी ने क्वेश्चन पूछा 12, 15, 18 और क्या 20, उनका एलसीएम कितना है? 360 या 180? 180 इज देयर एलसीएम, इज इट राइट? ये 180 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, तो उसका मल्टीपल जो है वो उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। 12, 15, 18 और 20 के ट्रूप्स है, और तो कितने सोल्जर होने चाहिए कि हम उसको 12 में डिवाइड कर सके, 15 में डिवाइड करें, 18 में डिवाइड करें, 20 में डिवाइड करें? किसी ने क्वेश्चन किया, अभी बीच में प्रॉब्लम आया। तो 12, 15, 18, 20 जो होता है वो 180 के वैल्यू, 180 के सोल्जर हम 12 में, 15, 18 और 20 में डिवाइड कर सकते हैं। 180 सोल्जर्स। 60 कैसे? 60 को आप 18 में कैसे डिवाइड करोगे? 18 के ट्रूप्स में आप कैसे डिवाइड करोगे? I will divide them in 18? नहीं ना, 18 में नहीं डिवाइड होते, 18 में नहीं होते ना 60, तो 180। अब ये 180 है, बट 180 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, उसमें कुछ अलग चेंज होना चाहिए। 180 नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा आगे का? सो 18 2s are 36 एंड नेक्स्ट 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 आगे कौन सा है? 900। ये 900 है, वो परफेक्ट स्क्वायर है 30 का। सो 900 इज योर आंसर। ये हमारा वो कुछ किसी ने पूछा है अभी, सोल्जर स्क्वायर लिखा है, वो स्क्वायर मतलब ये ऐसा, ऐसे खड़े है ऐसे, अरे रोज एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम में खड़े रहते हैं ना सोल्जर्स, तो 30 ऐसे और 30 ऐसे, ऐसा उनका कहना है एक्चुअली। ओके ओके, 2 मिनट 2 मिनट। What is the least number of soldiers that can be drawn up in troops of 12, 15, 18 and 20 soldiers and also form a solid square? Solid square वही। आपके ऑप्शंस कितने हैं देखा? ऑप्शंस, ऑप्शन बताओ मुझे, ऑप्शन बताओ। ऑप्शन लिख के दो। तो ये जो 12, 15, 18 और 20 ये सोल्जर्स है, ऑप्शन कौन कौन सा है? अब उनके ग्रुप्स, कौन से नंबर के ग्रुप्स बनेंगे? 900, 400, 1600, 25। 2500 के 18 के ग्रुप बनते हैं का? नहीं। 2500 के 18 के ग्रुप नहीं बनते, तो ये कैंसिल हुआ। 15 के भी ग्रुप नहीं बनेंगे शायद 2500 के, तो ये नहीं है। अब 1600 है, 1600 का 15 का ग्रुप नहीं बनता है, तो 1600 भी नहीं है। अभी 400 है, 18 का ग्रुप नहीं करते, 400 नहीं, तो 900 आपका आंसर है। खेल खत्म। ये एक मेथड है। दूसरी मेथड बताता हूँ, एक्चुअल मेथड। ये स्क्वायर फॉर्मेट में खड़े रहेंगे, बट उनको जब आपको ग्रुप करना है तो 12 के ग्रुप होने चाहिए, 15 के ग्रुप कर सकते हो, 18 के ग्रुप कर सकते हो, 20 के ग्रुप कर सकते हो। अगर 20 के ग्रुप, लेकिन खड़े रहते समय वो 30x30 के 30x30 में खड़े रहेंगे, ऐसे 30 और ऐसे 30, टोटल है 900। ये उनका खड़े रहने का स्टाइल है, 30x30। अब उनको आपको ग्रुप करना है, कोई भी ऐसा इधर उधर कुछ भी फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होना चाहिए, सब भरे हुए। सो उसको ग्रुप अगर बनाए 12 के, तो 900 के 12 के ग्रुप बनेंगे, 15 के बनेंगे, 18 के बनेंगे, 20 के बनेंगे। ये हमारा क्वेश्चन था और ये हमारा आंसर है। दिस वाज आवर क्वेश्चन एंड इट इज आवर आंसर। चलो हमारे पास एक क्वेश्चन है, आगे जाते हैं, जिसके लिए मैंने ये फाइल ओपन की है पीछे वाली, द मीन की फाइल। ओके ओके, कुछ भी नहीं है, आंसर आपके सामने था। मैंने कल ही बताया, आई टोल्ड यू यस्टरडे, एवरीथिंग इज विथ यू। हम कुछ नहीं, हम तो उसको डिस्कवर करते हो आपके साथ रहते। डिस्कवर मतलब कोई संशोधन नहीं, डिस्कवर का मतलब जो आप में अंदर है वही निकालते हो। टेक आउट, पानी जैसा निकालते हैं वैसा, बोर से।
So here I have one question. Find the value of P if the mean of the distribution is 7.5. 2 मिनट, उसकी कोई जरूरत नहीं, अभी मेरे क्वेश्चन दो. मीन मीडियन मोड में एक रिलेशन है. Find it in your book. It was in your state board pattern. These are the 3 central tendencies. अभी मेरा मीन जो है 7.5. मीन क्या है 7.5 और हमें एक पी की वैल्यू फाइंड करनी है. व्हाट इज वैल्यू ऑफ पी? और एक्स के वैल्यू दिए हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13. 3, 5, 11, 3, 5, 7, 9, 11. शायद ये प्रॉब्लम हुआ है अपना. 11 एंड 13. अब 3 से करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू 3 इज 6. 5 से करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 है. 7 से करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो 15. 9 से करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो पी है. 11 से करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो 8 है. 13 से करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 4 है. तो क्या वैल्यू हो सकती है? हमारा मीन है 7.5. मीन अगर 7.5 है तो व्हाट विल बी द वैल्यू? आप करोगे कैसे? आप करेंगे एफ आई एक्स आई, फिर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई को अब एफ समेशन ऑफ एफ आई से डिवाइड करेंगे. वो 7.5 से आपका इक्वेट होगा. फिर से मैं लिखता हूँ प्रॉब्लम को, तो पूरा बताता हूँ. जितना टाइम एक ही प्रॉब्लम पे ले लेंगे, और एक ही प्रॉब्लम से बहुत कुछ सीख सकते हो. मीन है 7.5. आपको फाइंड करना है पी और आपके वैल्यूज है एक्स. एक्स के वैल्यूज है 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13. लास्ट वन. हर एक का फ्रीक्वेंसी दिया है. 3 6 बार है. 5 जो है वो 8 टाइम्स है. 7 जो है वो 15 टाइम्स है. 2 मिनट. 4 नहीं है आंसर का वैल्यू. 7 जो है वो 15 टाइम्स है. 6, 8, 15. हाँ, साहिल जोशी. ओके. 9 जो है, 9 जो है पी टाइम्स है. 11 जो है 8 और ये 4 टाइम्स. आपका बहुत सही कैलकुलेशन. ओके. अब आप लोग जो है वो 7.5 दिया है मीन, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ पी? हम कैसे करते हैं? 3 6 जार 18, 5 4 जार 5 8 जार 40, 15 7 जार 105, 9 पी, 8 11 जार 88, 13 4 जार 52. ये सब का हम एडिशन करते हो. हाँ यस. ये सभी का जब हम एडिशन करेंगे तो एडिशन आता है 303 प्लस 9p. 9p और बाकी नंबर 303. और हम ये सभी फ्रीक्वेंसी का जब एडिशन करेंगे, फ्रीक्वेंसी है उनका जब एडिशन करेंगे उसको अब एन बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी का एडिशन. वो आता है 41 प्लस पी. देखो कैसे, 6 प्लस 8 प्लस 15, 14 प्लस 15, 29, 29 प्लस 8 प्लस 4, 39, 41, 41 प्लस पी. अब हमारा मीन है 7.5, मतलब ये दोनों का डिवीजन 7.5 था. हमारा कंप्लीट प्रॉब्लम होगा. देखो 9p अपॉन 41 प्लस पी इज इक्वल टू 7.5. फिर हम ये कैलकुलेशन करोगे, है ना? फिर कर तो बैठेंगे और पी निकालेंगे. इज इट राइट? अब देखो, मैं इस प्रॉब्लम को इधर छोड़ देता हूँ, मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूँ. सी है, रिकॉर्डिंग आपके सामने है. अब इसको क्रॉस करके सॉल्व करोगे. You will take the cross product and find the value of p, and the value of p will be 3. Okay. Or from options you will put it, and in this side you will verify. हम थोड़ा सा अलग काम करेंगे. हम क्या करते हैं, हम जो है ना अलग तरह से सॉल्व करेंगे. हाँ P3 है, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है. मुझे प्रॉब्लम देखते हैं आंसर निकालना है.
ये 7.5 है ना, मतलब मीन जो है वो 7 के नजदीक, तो 7 आपके पास है, ठीक है नहीं, वो 7 आपका होगा एज्यूम मीन a इक्वल्स टू 7, एज्यूम मीन होगा, यस यस, वेरी गुड कार्तिक, एज्यूम मीन होगा आपका 7, व्हाट विल बी योर एज्यूम मीन, इट विल बी 7। देखो मेरी ये नई ट्रिक देखो, कुछ समय कब होगा, बाकी रहने दो आंसर्स, आपने कभी देखी नहीं होगी, ये 7 होगा एज्यूम मीन, तो आपका मीन क्या है 7.5, आपका मीन है 7.5, एज्यूम मीन कितना है 7, मतलब आपको कितने ऐड करने हैं 0.5, आपका मीन का फॉर्मूला क्या आता है, मीन का फॉर्मूला एज्यूम मीन में ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई, ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एन की वैल्यू 5 है, और एक बताता हूं दूसरा फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू ए प्लस, देखो ये दोनों फॉर्मूले, एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन एन, मतलब आप जो ये क्वांटिटी आप निकालेंगे या ये बताएंगे, ये शॉर्टकट स्टेप डेविएशन दोनों में, तो ये वैल्यू आपकी 0.5 है, ये का आपको 7 है, तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना है, के पास है, बाद में देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल प्रॉब्लम कैसा होता है। अब हम डी आई निकालें, डी आई कैसे होता है, एक्चुअली मुझे यू आई निकालना था, लेकिन ठीक है डी आई निकाल, डी आई आपका एज्यूम मीन है, 2 मिनट सभी, एज्यूम मीन आपका 7 है, 7 हर एक से माइनस होगा, डी आई का मतलब एक्स आई माइनस ये है, ये एक हर एक से माइनस होगा, 5 से माइनस हुआ, 3 से माइनस हुआ, ये 3 से 7 माइनस हुआ -4, 5 से 7 माइनस हुआ -2, 7 से माइनस हुआ 0, 9 से माइनस हुआ 2, 4 और ये 6, अब ये नंबर -4, 6, 8 जो है ये पी और ये सब एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर, ये तो 0 है, ये आपका हुआ समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई, -4 इंटू 6 -24, -2 इंटू 8 -16, ध्यान दो, प्लस 0 प्लस ट्वाइस पी प्लस 4 8 आर 32 प्लस 6 4 आर 24, ये आपका समेशन एफ आई डी आई हुआ, और उसको आपको नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो टोटल है 41 प्लस पी से डिवाइड करना है, वो तो बदलेगी नहीं, समेशन एन की वैल्यू, अब ये जो वैल्यू -24 24 एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, अब ये 2p -16, तो ये हुआ 2p प्लस 16, 2p प्लस 16 को जब आप 41 प्लस p से डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू 0.5 आएगा, 0.5, देख लो ये 2p प्लस 16 अपॉन 41 प्लस पी, ये जो आपका 303 वगैरह 7.5 वो मैंने कम किया, वो 7.5 होता है, ये 0.5 जैसे नंबर में होता है, 0.58 में वगैरह थोड़ा सा, अब ये कैलकुलेशन हम करेंगे, 2p प्लस 16 वैसे रहेगा, ये 0.5 दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, 41 को 0.5 मल्टीप्लाई करेगा तो वो 20.5 रहेगा, और p को मल्टीप्लाई करेगा तो वो p/2 रहेगा 0.5, वो p/2 इधर आएगा तो इधर 1.5 रहेंगे, और वे 20.5 में से 60 माइनस होगा तो 4.5 होगा, तो हमारा डायरेक्ट आंसर मिलता है बाद में 1.5 p इक्वल्स टू 4.5, सो उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें मिलेगा p इक्वल्स टू 3, समझ में आ गई ये बात, बाय यूजिंग द शॉर्टकट मेथड, आपको क्या करना है, आपको ये जो a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन एन, ये जो है ये आपका, ये कितना है आपका 7 है, क्योंकि ये 7.5 है, मीन अगर 7.5 है तो आपको उसके नजदीक वाला नंबर जो है वो ये सपोज करना है, ये वो हमने 7 सपोज किया, तो ये वैल्यू कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 0.5, अगर आप ये 9 करते हो, ये वैल्यू 9 आप करते हो, बहुत सिंपल ट्रिक है, फिर अगर ये वैल्यू आपने 9 की है तो ये जो वैल्यू है वो आपकी 9 और 7.5 का डिफरेंस कितना है 1.5, -1.5 आएगा, -1.5 आएगा, 9 9 के -1.5,
ये डिवीजन आपका -1.5 आएगा, सो दिस डिवीजन विल बी -1.5, आपका ये डिवीजन -1.5 आएगा। हाँ समीन, अब मैं इसको अभी 2 मिनट पर, ठीक है, ये फुल स्क्रीन ही है ना, ये क्या है? यस, हाँ यस, हाँ सर। सर अगर कोई एग्जाम, अगर सर एग्जाम में अगर ये सिंगल नंबर की वजह से क्लास मार्क्स दे दिया, तो हमें कौन सा मेथड ज्यादातर यूज करना चाहिए सर, स्टेप डेविएशन या अज्यूम या डायरेक्ट मेथड? क्योंकि उस टाइम नहीं तो नहीं हमारे नहीं पास नहीं, लेस टाइम रहेगा ना सर। अभी अपने पास ना कुछ रफ पेज रहता है ना, कुछ ओके। ज्यादा समय, तो डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम, वहाँ आपको डिसीजन लेना है। आ गई ना बात समझ में? अगर ये सर तो एक्स की वैल्यू फाइंड करना है तो फिर उस पे टाइम ज्यादा जाएगा ना सर, हाँ हाँ हाँ, तो तो क्लास इसलिए मार्क आप देंगे तो उस टाइम तो स्टेप सबसे डेविएशन मेथड ये बेस्ट रहेगा, स्टेप डेविएशन, ओके सर। क्योंकि उससे आपको और कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बट अगर प्रॉब्लम में बहुत नहीं, हाँ, अब ये प्रॉब्लम जो मैं मुझे थोड़ा सा, अब इसको फिर से देखिए, मैंने क्या बताया, व्हाट आइडियाज हियर आई शेयर्ड विथ यू। प्रॉब्लम कितना भी बड़ा हो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं विद इन कुछ समय में। ये 7.5 था, मतलब मीन इज नियर अबाउट 7, तो ये 7 हमारे पास है, तो 7 को हमने सपोज किया, जिस नंबर के पास ये मीन है उस नंबर को हमको एज्यूम करना है, अगर मीन ऑलरेडी गिवन है। मीन अगर फाइंड करना तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कौन सा मेथड कर सकते हो, शॉर्टकट करो या डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, कैलकुलेशन आप कर मल्टीप्लाई हो करो, नहीं वरना में आइए। ये था हमारा क्वेश्चन। अब थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन है, अगर मुझे अभी टाइम मिल रहा है थोड़ा सा, मैं उस टाइम का यूज करके से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, आप फिर अभी क्वेश्चन, सही क्वेश्चन के पास ऐसे 2-3 थे, बट अभी मीन आपको अगर दिया है तो आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो किसी भी प्रॉब्लम में, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। क्वेश्चन देखो, इधर एक्स के वैल्यूज दिए और इधर एफ के वैल्यू दिए, क्वेश्चन आपके बुक का है, 0 है, ये 46 के, 1 की वैल्यू अननोन है, मालूम नहीं है, ब्लैंक है, 2 की वैल्यू भी ब्लैंक है, अरे वाह, 2 मिसिंग टर्म है। अब तक के प्रॉब्लम में आप एक मिसिंग टर्म देखते थे। 3 की वैल्यू 25 है, 4 की वैल्यू 10 है। Though the problem will not ask, I don't give the guarantee of the problem, but I am giving you the technique of solving the problems. 5 5 जो है 3 है 25, 4 है 10, 5 है 5, और इसका जो टोटल दिया है फ्रीक्वेंसी का टोटल, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज गिवन 200, हमें ये निकालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी गिवन है, तो फाइंड करना ये दोनों वैल्यू करस्पॉन्डिंग। तो आपको अगर बोला कि आपको इधर दिया जाएगा ये F1 है और F2, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ब्लैंक नहीं रहेगा स्पेस, आपका रहेगा F1 और F2, और आपका क्वेश्चन एक, आपको F1 भी पूछा जाएगा या F2, कौन सा भी, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम। आपका क्वेश्चन किसका, और आपको मीन दिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, मीन है 1.46, कोई भी हो, अब ये मीन अगर 1.46, आपको अगर F1 पूछा है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको अगर F2 पूछा है तो आप कैसे, शॉर्टकट मेथड से, पूरी प्रोसेस आपको मालूम है, आपके पास अलग अलग बुक्स है, बुक्स में सॉल्व है, आपके नोटबुक में ये क्वेश्चन सॉल्व है।
बट मैं जो बता रहा हूँ अभी, हम जो क्वाड्रेटिक नहीं भाई, क्वाड्रेटिक का क्या है अभी इसमें कार्तिक, क्वाड्रेटिक का क्या क्वेश्चन, ये हमारा सीधा साधा सवाल है, F1 और F2 अभी ज्वाइन हो गए। कुछ भी हो, आपको पॉइंट से मतलब नहीं, ऐसा कुछ है F1 F2 आपको निकालने हैं, उसका मीन दिया है 1.46, इफ द मीन इज गिवन 1.46। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मत करो, let us complete the point. If the mean is given, then you have asked the missing values F1 and F2. F is a frequency and X is the values. So how to find it? F1 plus F2 plus F3, ये सभी का एडिशन 200 दिया है, 46 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 प्लस F1 प्लस F2 200, तो उससे आपको F1 प्लस F2 का वैल्यू मिल जाएगा। F1 F2 में आपके मिक्स हो जाएंगे, फिर आप वो डायरेक्ट मेथड मिल जाएंगे, और आप आधा एक तास घंटा 1 घंटा 2 घंटे करेंगे, और फिर बाद में आपको F1 मिलेगा। क्या आपका प्रॉब्लम होगा? अगर आपको एक वैल्यू निकालनी है, कौन सी भी एक, देखो सीधा साधा है, और बाद में बताऊंगा मैं शॉर्टकट आपको। तो आप लोग क्या करोगे, ये 1 2 3 4 5, ये तो बहुत सिंपल है, ये 1 2 3 4 5 दिया है, तो इसमें आपको करना कुछ भी नहीं। हाँ, नील दरवाजा लाऊंगे, दरवाजा लाऊंगे। हेलो, तो हम क्या करने वाले, देखो आप लोग कैलकुलेशन करोगे और बाद में निकालेंगे। DI मतलब, बट आपको ये क्या लेना है, मुझे आपको बताना है, ये आपको लेना है 1.46 के नजदीक। तो 1.46 के नजदीक आपके कौन कौन से नंबर है? बहुत टाइम लगता, हम तो टाइम बचा रहे हैं। 1.46 के नजदीक कौन सा नंबर है, समझो आपका 1 नंबर है, 1 प्लस 4, तो आपको ये लेना है 1, 1 एंड 2, ऐसे नंबर लेना है। इसमें से रिलेटेड, ये जो रिलेटेड है, जिनसे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी है, वही नंबर, 1 से रिलेटेड F1 है, 2 से रिलेटेड, वही नंबर लेने हैं आपको जो 1.4 से नजदीक है, 1 एंड 2। अब हम मैंने लिया 1 समझो, तो मेरा DI क्या होगा, A माइनस XI माइनस A, तो मेरे DI की हर एक के वैल्यू 0 -1 -1, ये 0। अब अगर A का वैल्यू 1 लेते हो तो उसकी करस्पॉन्डिंग DI की वैल्यू 0 आती, मतलब F1 आपके कैलकुलेशन में आगे नहीं आए। अब 2 -1 1, 3 -1 2, 4 -1 3, 5 -1 4। अब ये सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ये जो DI है, DI इज XI माइनस A, तो आपको मिलेगा FI इंटू DI, 46 इंटू -1, F1 इंटू 0, F2 इंटू 1, F2 2 इंटू 25 50, 10 इंटू 3 30, 5 इंटू 4 20। देख लो, अब फ्रीक्वेंसी के एडिशन ऑलरेडी यू आर गिवन 200। अब आपने ये किया था 1, तो आपको समेशन FI/DI का वैल्यू निकालना है, ये सभी का टोटल समेशन FI/DI, 30 प्लस 20 50, और 50 प्लस 50 100, 100 माइनस 46 54, तो ये हुआ F2 प्लस 54। ओके, अब उसको n से डिवाइड करना है, मतलब 200 से, तो ये वैल्यू आप ये में ऐड करोगे, ये कितना है 1, 1 प्लस ये वैल्यू है 1.46, 1 प्लस ये वैल्यू है 1.46, मतलब ये वैल्यू है 0.46, ये हमारा लॉजिक है, मतलब ये